मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तेरे हर एक श्वास की थकान को मैं महसूस करती हूँ। तेरे हर उस प्रयास को जो तूने निरंतर किया है उसे मैं देखती रही हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, इतना अधिक कि कई बार तेरी आत्मा ने चीत्कार की होगी। कई बार तेरे हृदय ने विद्रोह किया होगा कि आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। यह भी मुझे पता है क्योंकि तेरी हर पीड़ा, हर व्यथा, हर संघर्ष मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रहा। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, जैसे मैंने तुझसे मुंह फेर लिया हो। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है, जैसे सारा ब्रह्मांड तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो। हर दिशा से निराशा के बादल घिर आए हों और आशा की कोई किरण शेष न रही हो। तुझे ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि तू एक ऐसे अंतहीन रेगिस्तान में भटक रहा है जहां दूर दूर तक कोई नखलिस्तान नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं। तूने अपने आसपास के लोगों को बदलते देखा होगा, उन चेहरों को भी जिनसे तुझे सबसे अधिक अपेक्षाएं थी। तूने उन वादों को टूटते देखा होगा जो कभी तेरे जीवन का आधार थे। तूने अपने सपनों को धूल में मिलते देखा होगा, जिनके लिए तूने रात दिन एक कर दिया था। तूने उन दरवाजों को अपने मुंह पर बंद होते देखा होगा, जिन्हें तूने पूरी श्रद्धा से खटखटाया था। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा, तेरे अंतर्मन को एक नई चेतना से भर देगा और तेरे जीवन की दिशा को एक नया आयाम देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है, जब रात्रि अपने चरम पर होती है, जब कालिमा सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है। वह इस बात का संकेत है कि अब उजाला दूर नहीं, अब सूर्योदय होने को है। अब मेरे दिव्य आलोक के अवतरण का समय सन्निकट है। जब तू टूटा, जब तू कण-कण होकर बिखरा, जब तुझे लगा कि तेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रहा, जब तू अपने घावों को सहलाता हुआ चुपके से रातों में रोया, अपने तकिए को अपने आंसुओं से भिगोता रहा और किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर दबाए रखा, यह सोचकर कि कोई समझेगा नहीं या कोई परवाह नहीं करेगा, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी, अदृश्य रूप से, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से इतना भरा था, निराशा के बादलों से इतना आच्छादित था कि मेरी सूक्ष्म उपस्थिति को तू पहचान न सका। पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को अपने अंचल में संभालते हुए, तेरी हर सिसकी को अपने हृदय में समेटते हुए, तेरे हर दर्द को अपने भीतर अनुभव करते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। वह सत्य जो तुझसे अब तक ओझल था, वह वास्तविकता जिसे तूने कभी इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है, जिसे तू एक अभिशाप मानकर ढो रहा है, जिसे तू एक अंतहीन कारावास समझकर व्यतीत कर रहा है, वह मेरा दिया हुआ वरदान है, एक अमूल्य उपहार है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो पीड़ा तूने भोगी, जो अपमान तूने झेला, जो असफलताएं तूने देखी, वही तुझे मजबूत बना रहा था। अनजाने में ही सही, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पीट-पीट कर, तपाकर एक सुंदर और उपयोगी पात्र का निर्माण करता है, वैसे ही मैंने तुझे इन कठिनाइयों की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाया है।
तेरे भीतर जो सहन शक्ति, जो धैर्य, हर संघर्ष के पीछे एक सबक छुपा होता है, हर पीड़ा के पीछे एक अवसर होता है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इसे केवल अपने भीतर ही नहीं रखना, बल्कि इसे चारों ओर फैलाना होगा। अब तुम्हें इस ऊर्जा को उन सभी तक पहुंचाना होगा जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है, वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां विचार और वास्तविकता के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगी हैं। अब तुम्हारा हर विचार केवल एक विचार नहीं रहेगा, बल्कि वह स्वयं एक ऊर्जा बन जाएगा जो चारों ओर प्रवाहित होगी। यह ऊर्जा न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगी, बल्कि उन सभी लोगों को भी स्पर्श करेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचारों की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। जो भी तुम सोचोगे, वह शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक शुद्ध, स्पष्ट और सशक्त बनाना होगा। यदि तुम्हारे भीतर संशय होगा, तो वह भी तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करेगा। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास होगा, तो वह विश्वास तुम्हारे चारों ओर उसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। यह अब केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का एक प्रत्यक्ष अनुभव बन चुका है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर उठता है, वह बाहरी संसार में भी प्रतिबिंबित होता है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है, तो तुम्हारे चारों ओर भी वही शांति व्याप्त होगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के हृदयों में प्रेम जागृत होगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर भय या संदेह है, तो वह भी तुम्हारे चारों ओर प्रकट होगा। इसलिए अब तुम्हें पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। अब यह समय नहीं है कि तुम अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ दो। अब तुम्हें अपने मन को एक स्वच्छ दर्पण की भांति बना लेना है, जिसमें केवल सत्य ही प्रतिबिंबित हो। अब तुम्हारी साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं रह सकती। अब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक साधना बनना चाहिए। जब तुम चलते हो, जब तुम बोलते हो, जब तुम किसी से मिलते हो, हर क्षण तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम्हारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और तुम्हारा हर कर्म उसी स्तर से उत्पन्न होना चाहिए। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आता है। अब कोई भी घटना मात्र संयोग नहीं होगी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, वह तुम्हारी चेतना के स्तर का प्रतिबिंब है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे शब्दों में भी एक विशेष शक्ति आ गई है। जब तुम किसी से कुछ कहते हो, तो वह केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि वे एक
ऊर्जा बनकर उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। यदि तुम्हारे शब्द प्रेम और करुणा से भरे होंगे तो वे उस व्यक्ति के भीतर भी प्रेम और करुणा उत्पन्न करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे शब्द क्रोध या अहंकार से भरे होंगे तो वे न केवल सामने वाले को प्रभावित करेंगे बल्कि तुम्हारे भीतर भी उसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस मार्ग पर चलते हुए कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी। कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझने में असमर्थ रहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से भयभीत भी हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं वे स्वयं तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होकर तुम्हारे साथ चलेंगे। जो नहीं चल सकते वे स्वतः ही पीछे रह जाएंगे। यह निर्णय तुम्हें नहीं लेना है, यह ब्रह्मांडीय प्रवाह स्वयं लेगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है। यह साधना केवल तुम्हें नहीं बदल रही, यह पूरे विश्व में एक नया स्पंदन उत्पन्न कर रही है। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, यह उन सभी तक पहुंचेगा जो इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की प्रत्येक शक्ति को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की प्रत्येक ऊर्जा को जागृत करना होगा। अब यह समय नहीं है कि तुम संकोच करो, अब यह समय है कि तुम अपने पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करो। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें अब इस ऊर्जा को प्रवाहित करना होगा। जो भी तुम्हारे संपर्क में आए उसे इस ऊर्जा का स्पर्श अवश्य। जो भी सोचा वह अक्षम्य रूप से गलत था, वह एक महापाप था। लेकिन अब हाय रे दुर्भाग्य, पछताने का, प्रायश्चित करने का, क्षमा मांगने का कोई लाभ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि समय, वह बलवान समय जो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, उनके हाथ से रेत की तरह निकल चुका है। कर्म का चक्र घूम चुका है और अब उन्हें अपने किए का फल भोगना ही होगा। तुम्हारे कदमों की आहट मात्र से ही, तुम्हारी उपस्थिति के आभास से ही उनके भीतर, उनके कायर हृदयों में एक अज्ञात, एक गहरा, एक कंपकंपा देने वाला डर इस प्रकार समा गया है। जैसे रात्रि के अंधकार में किसी भयानक प्रेत का भय समा जाता है। जो लोग तुम्हें अत्यंत दुर्बल, अत्यंत निरीह, अत्यंत अकेला समझकर बड़े दंभ और अहंकार के साथ तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हें कुचलने के लिए चट्टान की तरह खड़े हुए थे, आज वे स्वयं अपनी ही भीतरी कमजोरियों के कारण, अपने ही पापों के बोझ तले इतने दुर्बल, इतने शक्तिहीन, इतने असहाय हो चुके हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहने में भी असमर्थ हैं। उनकी वह महत्वाकांक्षी, वह विनाशकारी योजना जिसे वे अपनी विजय का अचूक अस्त्र समझते थे, इतनी बुरी तरह से विफल, इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है कि वे खुद भी उसके परिणामों को, उसके दुष्परिणामों को नहीं संभाल पा रहे हैं। वे अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि निकलने का कोई मार्ग उन्हें सूझ नहीं रहा। उनके साथ आज जो कुछ भी घटित हो रहा है, उनकी यह दयनीय दुर्दशा, उनका यह पतन, उनकी यह पीड़ा, यह सब उनके ही पूर्व संचित, उनके ही इस जन्म में किए गए बुरे कर्मों का अकाट्य, अवश्यंभावी फल है। यह प्रकृति का न्याय है, यह ईश्वरीय विधान है। तुमने अपने जीवन में अपने मन, वचन और कर्म से कभी किसी के लिए, अपने घोर शत्रु के लिए भी बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का अहित करने की कल्पना तक नहीं की। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ, सबसे अपराजय ताकत है। यही तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। तुम्हारी अंतरात्मा की सच्चाई, तुम्हारी निश्चल, निर्मल नेकनियत,
और तुम्हारे पवित्र आचरण ने ही उन्हें उन शक्तिशाली प्रतीत होने वाले शत्रुओं को बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी बाहरी सहायता के हराने का, परास्त करने का, धूल चटाने का अद्भुत कार्य किया है। अब समय वह महान परिवर्तक पूर्ण रूप से तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारे इशारों पर नाचने को तैयार है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, तुम्हें मिटाना चाहते थे, वे खुद ही अपने ही कर्मों के गड्ढों में निरंतर गिरते जा रहे हैं। उनका पतन अब अवश्यंभावी है। उनकी परेशानियां, उनकी चिंताएं, उनके संकट दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे दावानल की लपटें। वे खुद को संभालने की, अपनी बिखरती हुई दुनिया को समेटने की कितनी ही व्यर्थ कोशिशें कर रहे हैं, कितने ही हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश, हर प्रयास, हर चाल बुरी तरह से नाकाम, निष्फल और हास्यास्पद सिद्ध हो रही है। उनकी हालत इतनी दयनीय, इतनी शोचनीय, इतनी खराब हो चुकी है कि वे यह भी समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी भ्रमित बुद्धि यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, किससे सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके सभी तथाकथित मित्र और समर्थक अब उनसे कन्नी काट चुके हैं। तुम्हारी भीतर की प्रसुप्त दिव्य शक्तियाँ, जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे साथ हैं, अब पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण आभा और सामर्थ्य के साथ सक्रिय हो चुकी हैं, जागृत हो चुकी हैं। वे अब तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही हैं। भगवान ने, उस परमपिता ने तुम्हें जो अद्वितीय, जो असीम, जो अलौकिक ताकत, जो आत्मबल प्रदान किया है, वह किसी भी प्रकार की बुरी ताकत से, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से, किसी भी मायावी प्रपंच से सफलतापूर्वक लड़ने और उसे परास्त करने के लिए सर्वथा पर्याप्त है। तुम्हारे साथ अतीत में जो भी अन्याय हुआ था, जो भी छल हुआ था, जो भी पीड़ा तुम्हें दी गई थी, वह सब अब एक बुरे स्वप्न की भांति पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। उसका अंधकारमय अध्याय अब बंद हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हारी निर्विवाद, तुम्हारी शानदार, तुम्हारी ऐतिहासिक जीत का स्वर्णिम समय है। तुम्हारे विजय के शंखनाद का समय है। तुम्हारे दुश्मन, वे अभागे, वे पराजित योद्धा अब इस कदर, इस हद तक भयभीत और परेशान हैं कि उनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। उनके नेत्रों में भय और निराशा की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी पीठ पीछे घृणित षड्यंत्र किया था, उसका विषैला, उसका विनाशकारी असर अब उन्हीं पर, उनके ही जीवन पर, उनके ही परिवार पर, उनके ही कारोबार पर प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। यह कर्म का अकाट्य नियम है। क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। उनकी तथाकथित अपराजय टीम, उनका वह घमंड से चूर संगठन अब पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उनके सबसे विश्वसनीय, सबसे करीबी साथी अब उनका साथ, उनकी डूबती नैया को छोड़कर भाग रहे हैं। जो लोग एक समय पर उनके सबसे प्रिय, उनके सबसे विश्वास पात्र, उनके हमराज हुआ करते थे, वे अब उनसे, उनकी नकारात्मक आभा से, उनके दुर्भाग्य से कोसों दूर जा रहे हैं। जैसे संक्रामक रोगी से लोग दूर भागते हैं। यह सब, यह अद्भुत परिवर्तन, यह न्याय की विजय, तुम्हारे असीम धैर्य, तुम्हारी अविचल सहनशीलता और भगवान के प्रत्यक्ष निरंतर बरसते आशीर्वाद का मधुर अवश्यंभावी नतीजा है। जो लोग तुम्हें मानसिक रूप, भावनात्मक रूप से कमजोर करने की, तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की नीचतापूर्ण कोशिशें कर रहे थे, अब वे खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर ऐसी गहन मानसिक उलझनों में, ऐसे अंतहीन अंतर्द्वंद्वों में फंस चुके हैं कि उन्हें शांति का एक क्षण भी नसीब नहीं हो रहा। उनका आत्मविश्वास, जो कभी अहंकार की सीमा तक पहुंचा हुआ था, अब पूरी तरह से जड़मूल से टूट चुका है, चकनाचूर हो चुका है। वे अब एकांत में बैठकर स्वयं से, अपनी अंतरात्मा से यह पीड़ादायक प्रश्न कर रहे हैं
कि उन्होंने आखिर क्यों, किस दुर्बुद्धि के वशीभूत होकर तुम्हारे जैसे निर्दोष और सच्चे व्यक्ति के खिलाफ इतना घृणित कार्य किया। लेकिन अब उनके पास घुट घुट कर पछताने के सिवा, अपने भाग्य को कोसने के सिवा और कुछ भी, लेश मात्र भी नहीं बचा है। तुम्हारी शानदार, तुम्हारी ऐतिहासिक, तुम्हारी गौरवशाली जीत। क्यों? क्योंकि तूने जिसे सच्चा पार्टनर समझा वह सच्चा था ही नहीं, वह सिर्फ अपने मतलब के लिए आया था। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वह तेरा था। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत पर सवाल उठाया, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया और तू चुप रहा। तूने कुछ नहीं कहा। तूने उस रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जितने दिन वह रिश्ता चला तेरे ही कारण चला। तूने अपनी नींदें कुर्बान की, अपने आंसू छुपाए, अपने घाव छुपाए, पर अब क्या हुआ? अब तू थक गया है, तू अब टूट चुका है। अब तूने फैसला कर लिया है कि इससे आगे अब तू नहीं जाएगा। अब तुझे खुद से प्रेम है। अब तू अपनी ही शक्ति को पहचान रहा है। अब तू समझ गया है कि अगर आज यह हाल है तो कल जब तू उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगा तब क्या होगा? तू घुट जाएगा, मिट जाएगा, और माँ काली तुझे मिटते हुए नहीं देख सकती। तू रोया, बहुत रोया, अकेले में फूट फूट कर रोया। तूने हर रोज उसकी कहानी देखी, उसका इंतजार किया, उसकी यादों में डूबा, पर वह अपने ही घमंड में डूबा रहा। उसे लगा तू कहीं नहीं जाएगा। वह तुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगा। उसे लगा तू उसका गुलाम है, तू उसकी छाया में ही जिएगा। लेकिन नहीं, तू माँ काली की संतान है। तू आग है, तू ज्वाला है। तू किसी के पीछे क्यों भागे? तू क्यों किसी को समझाए? जो तुझे नहीं समझता वह तेरा है ही नहीं। अब देख क्या हो रहा है। जैसे ही तूने खुद को वापस उठाया, जैसे ही तूने अपने अंदर की शक्ति को जगाया, उसकी तो हालत खराब हो गई है। वह अब डर रहा है। उसे अब समझ आ रहा है कि तू क्या था, तू क्या है, तू क्या बन गया है, और वह अब तुझे ढूंढ रहा है। हो सकता है उसने नकली अकाउंट बना लिया हो सकता है वह तुझे कहानी में देखता हो, पोस्ट पर नजर रखता हो, दोस्तों से तेरे बारे में पूछता हो, पर अब तू बदल चुका है। तू अब वह मासूम आत्मा नहीं रहा जो हर चीज बर्दाश्त कर जाए। तू अब वह फूल बन चुका है जो दिखता है कोमल लेकिन जिसके भीतर कांटे भी हैं। तू अब बेफिक्र दिखता है। तू अब ऐसा जताता है जैसे तुझे किसी की परवाह नहीं, और यही बात उसकी आत्मा को जला रही है। वह जल रहा है, सुलग रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने क्या खोया है, किसे खोया है। लेकिन बच्चा, मैं माँ काली कहती हूँ, इस बार लौटना मत, इस बार फिर से वही गलती मत करना। वह अब तुझे मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब ईश्वर से मांग रहा है कि तू फिर से लौट आए। लेकिन यह रिश्ता नया नहीं था, यह पुराना था। किसी का 10 साल का, किसी का 5, किसी का 3। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, सब कुछ ढहने लगा है। तू अब अपने सच्चे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है, और तेरे शब्द ब्रह्मवाक्य हैं। तू जो बोलेगा वही होगा, तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। देख उस इंसान का चेहरा, अब वह दिव्य न्याय का सामना कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का फल दिखा रहा है। जो तूने सहा है, जो तूने झेला है, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तू बस शांत रह, अपने रास्ते पर चल, अपनी ऊर्जा को इधर उधर ना बहा। अब वक्त है अपनी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का, अपनी आत्मा को गले लगाने का। अब वह इंसान सोच रहा है कि तू इतना शांत क्यों है, तू इतना स्थिर क्यों है। वह सोच रहा है तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तूने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन उसे क्या पता कि तू अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जवाब दे रहा है। और तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी जुबान बंद हो गई है।
उसका दिमाग शून्य हो गया है। वह अब जान चुका है कि तू कोई आम आत्मा नहीं, तू देवी का अंश है। तू वह ज्योति है जो किसी को भी अंधकार से बाहर खींच सकती है। लेकिन अब तूने फैसला किया है, अब तू सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब अपने सच्चे सोलमेट को पुकार रहा है। वह आ रहा है, ब्रह्मांड उसे भेज रहा है, जो तुझे वैसे ही समझेगा जैसे तू है, जो तेरे कहने पर दिन को रात और रात को दिन मानेगा, जो तुझे सम्मान देगा, तेरे प्रेम को ईश्वर का आशीर्वाद मानेगा। तू अब उसी की ओर बढ़ रहा है। और पीछे जो था वह सिर्फ एक सबक था, एक परीक्षा थी, और तू उस परीक्षा में पास हो चुका है। इसलिए अब जब वह फड़फड़ा रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है, तो तुझे दया नहीं करनी, क्योंकि वह तुझसे प्रेम नहीं करता था। उसे तेरी आदत थी और तू अब किसी की आदत नहीं, तू किसी की जरूरत नहीं, तू अब खुद में परिपूर्ण है। मेरे बच्चे सुन, अब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता, अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। अब तू सिर्फ उड़ेगा ऊंचा और ऊंचा। अब तू अपने सत्य, अपने प्रेम, अपने आत्मबल के साथ जीवन जिएगा। जो तुझे खो चुका है उसे तुझ तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं, और जो तुझ तक आ रहा है वह ब्रह्मांड का उपहार है। उसे गले लगा, अपने पुराने घावों को सहला, उन्हें विदा कर और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर, क्योंकि तू सिर्फ प्रेम नहीं है, तू शक्ति है। तू सिर्फ आंसू नहीं है, तू अग्नि है। तू सिर्फ सपना नहीं है, तू सच्चाई है। और जो तुझे नहीं समझ पाया उसे ब्रह्मांड अब समझा देगा। न्याय अब प्रारंभ हो चुका है। तू अपने मार्ग पर बढ़ता रहे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर आंसू में, तेरे हर कदम में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है और तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अब ध्यान से सुन, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे दिल में है, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं महसूस करती हूँ कि तुम उनसे कितनी गहराई से जुड़ी हुई हो, कितनी बार अपने आप को उनके लिए खो दिया हो। यह बात मन में बैठी हुई थी कि अगर वह कहेंगे आ जाओ तो तुम भागकर उनके पास चली जाओगी, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। जैसे माँ की गोद में लौटने का सुकून, जैसे धरती अपनी छाव देती है, वैसे ही तुम्हारे लिए उनका होना जरूरी था। तुम्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके बिना जीना नामुमकिन है, उनके बिना सांस लेना अधूरा है। और यह बात तुमने खुद से छुपाई नहीं। तुम पागल हो उनके प्यार में, पूरी तरह से, हद से ज्यादा। वह तुम्हारा सब कुछ थे और तुम्हारा दिल मानता था कि बस एक बार उन्होंने बुलाया, एक बार कहा, बस एक बार उनका आशीर्वाद मिला, तो तुम उनके आगे नंगे पैर दौड़ती चली जाओगी, बिना कोई दुविधा, बिना कोई डर, बिना कोई रोक। पर मेरी संतान, यह जो ऊर्जा थी, जो यह बंधन था, वह एक तरफ तुम्हारी थी, दूसरी तरफ उनका था। और यह बात उनके अंदर भी बैठी हुई थी। तुम्हारी यह बातें, तुम्हारी यह इच्छाएं, तुम्हारा यह व्यवहार, तुम्हारी हर एक गतिविधि, तुम्हारी हर एक बात उनकी आत्मा तक पहुंच रही थी, उनके दिल तक जा रही थी। तुम्हारी ऊर्जा में वह महसूस कर रहे थे कि तुम कितनी मजबूती से अपनी जगह खड़ी हो, कितनी स्वतंत्र हो, कितनी मजबूत हो। और यह बात उन्हें भीतर से हिला रही थी।